अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का क्या मतलब है जी? यूरिनरी सिस्टम आप कहते हैं इखराज का निज़ाम, यानी आपकी बॉडी में जो वेस्टेज होती है उसको आपकी बॉडी से निकालने का जो निज़ाम है उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या आपका यूरिनरी सिस्टम है। मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन द बॉडी? आपकी बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम का क्या रोल है? तो द यूरिनरी सिस्टम मूव्स वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम क्या करती है? वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को आपकी बॉडी से निकालता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? द किडनी क्लीन द ब्लड एंड मेक यूरिन। किडनी क्या करती है? ये भी यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। यह आपकी बॉडी में से ब्लड को क्या करती है? ब्लड में से वेस्टेज, जिसको आप यूरिन कहते हैं, निकालती है, विच हैज़ यूरिया, जिसके अंदर यूरिया भी होता है, साल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है, यूरिन पास थ्रू द यूरिटर्स टू द ब्लैडर। फिर जो आपका यूरिन है वो पास होता है कहाँ से? आपके यूरिटर से। यूरिटर किसे कहते हैं? ये आपके जो क्या कहते हैं, जिसको पेशाब की नाली भी आप कह सकते हैं, यूरिटर, ठीक है। वहाँ से ये पास होती है और ब्लैडर में जाती है। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर मसाने को कहते हैं, वेयर इट इज स्टोर। और वहाँ फिर आपकी जो बॉडी की वेस्टेज है, फुजला है या आपका पेशाब है, उसको ये क्या करता है? स्टोर करता है। लेटर, फिर उसके बाद इट लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। और फिर यूरिथ्रा से ये क्या कर दिया जाता है? आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दिस सिस्टम हेल्प कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्थी। इससे आपकी बॉडी क्या रहती है? साफ भी रहती है और हेल्थी भी रहती है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। आपने यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी के पेयर्स पर, गुर्दों के पेयर्स पर, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिटर्स यानी जो आपकी पेशाब की नालियाँ हैं उन पर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर मसाना जिसमें ये स्टोर होता है आपका वेस्टेज, और उसके बाद यूरिथ्रा जिससे आप क्या करते हैं? अखराज करते हैं आपकी बॉडी की वेस्टेज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, पेल्वस ऑफ किडनी, कैप्सूल ऑफ किडनी एंड डायलिसिस। फंक्शंस आपने इसके बताने हैं। नंबर 1 पर आपका क्या है? किडनी। अब किडनी का क्या काम है? फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना, रिमूव वेस्ट, वेस्ट को आपकी बॉडी से निकालना, एक्सेस वाटर को निकालना, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, और नमकियात को आपके जिस्म के अंदर क्या रखना? बैलेंस रखना। नंबर 2 यूरिटर। यूरिटर जो आपकी पेशाब की नालियाँ हैं उनका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। आपकी किडनी से जो वेस्ट बनती है, जो यूरिन बनता है, उसको कहाँ तक पहुँचाना? आपके मसाने तक। यूरिनरी ब्लैडर, फिर मसाने का क्या काम है? स्टोर यूरिन अंटिल इट एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। तब तक आपके बॉडी के अंदर, आपके मसाने के अंदर क्या रखना? वेस्टेज को महफूज रखना, जब तक आप उसको अपनी बॉडी से खराज या उसको अपनी बॉडी से निकाल नहीं देते। यूरिथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथ्रा का क्या काम है? ये आपकी ब्लैडर से, आपके मसाने से क्या करेगा? वेस्टेज को निकालने का काम करता है, ठीक है। फिर पेल्विस ऑफ द किडनी, पेल्विस ऑफ किडनी का क्या काम है? कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन, कलेक्ट करता है यूरिन नेफ्रॉन से, एंड चैनल्स इट इनटू द यूरिटर, और फिर उसको मूव करवाता है यूरिटर में। कैप्सूल ऑफ द किडनी, कैप्सूल ऑफ द किडनी का क्या काम है? प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट करता है आपकी किडनी को इंजरी से और इन्फेक्शन से। डायलिसिस, डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियली रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस, आर्टिफिशियली रिमूव करना आपकी बॉडी से वेस्ट को। ये किस सूरत में डायलिसिस किया जाता है? जब आपकी किडनी फेल हो जाती है और सब्सटेंसेस को
मुख्तलिफ मादों को जो आपकी बॉडी में बनते हैं वैन किडनी फेल, जब किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, यानी अपना काम करना छोड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मटेरियल आर रिटर्न टू द ब्लड, कौन सा मटेरियल रिटर्न किया जाता है ब्लड के अंदर दोबारा से। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन बनता है, सम यूजफुल मटेरियल आर रिटर्न टू द ब्लड, कुछ यूजफुल मटेरियल को वापस आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके खून में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दीज इंक्लूड, उसमें शामिल है वाटर, पानी, टू कीप द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी जो है, पानी की मिकदार जो है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ग्लूकोज को वापस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अमाइनो एसिड टू मेक प्रोटीन, अमाइनो एसिड को वापस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल सके। साल्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, साल्ट जो है जैसे सोडियम और पोटेशियम, टू कीप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपकी बॉडी के नमकियात को बैलेंस रख सके। सम विटामिन एंड मिनरल्स, और कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं नीडेड बाय द बॉडी, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है ब्लड में ताकि शॉर्टेज ना हो आपके ब्लड के अंदर। दीज यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, और ये तमाम जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं ये वापस की जाती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है, नेफ्रॉन के ज़रिए, लाइक द प्रॉक्सिमल ट्यूब, जैसे कि प्रॉक्सिमल ट्यूब है उसमें लूप ऑफ हिनल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, और डिस्टल ट्यूब्यूल के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मटेरियल लीव द बॉडी इन यूरिन, व्हाट मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स लीव द बॉडी इन यूरिन, लीव करता है बॉडी इन यूरिन, यूरिन के अंदर मटेरियल दैट लीव्स द बॉडी इन यूरिन, वो मटेरियल जो बॉडी लीव करती है यूरिन के अंदर, वो यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, एक्सेस साल्ट, एक्सेस वाटर, और ड्रग्स एंड टॉक्सिन, इनको आपकी बॉडी क्या करती है, यूरिन के अंदर शामिल करती है, और फिर आप इसको क्या करते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। नेम द डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, नेम बताएं जी डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, किडनी स्टोन की वजह से डिसऑर्डर होती है किडनी, और किडनी फेलियर या किडनी फेल होने की वजह से किडनी क्या हो जाती है, डिसऑर्डर या ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन पत्थर बनता है उसकी वजह क्या है। द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन आर, जो किडनी का पत्थर है उसके बनने की वजह ये है, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेज, किसी और बीमारी की वजह से आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ता है जिसकी वजह से स्टोन बनता है आपकी किडनी में। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड, फिर आपके ब्लड के अंदर तेजाबियत का बढ़ना, ठीक है, ऑक्सलेट तेजाबियत को कहते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन क्या होता है, बनता है। और डिक्रीज इन वाटर इनटेक, फिर वाटर इनटेक डिक्रीज हो जाता है, या एज एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन हो सकता है, आपकी किडनी के अंदर किडनी स्टोन हो सकता है। नेम द स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन दैट इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज, आपने नेम लिखना है स्ट्रक्चर्स का यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में दैट इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होती है, बी आपने बताना है। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होती है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होती है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होता है, और कंडक्शन ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी कहाँ होता है। तो यूरिया फॉर्मेशन आपकी बॉडी में लिवर के अंदर होता है, यूरिन फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर किडनी में होता है, फिर फिल्ट्रेशन जो होती है ये नेफ्रॉन के पार्ट रीनल कॉर्पस्कल में होता है, रीअब्जॉर्प्शन ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब्यूल सिक्रेशन ऑफ द लूप ऑफ हैनल ये भी नेफ्रॉन का हिस्सा है, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड द डिसेंडिंग लाइन। फिर उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। कंडक्ट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, कंडक्शन ऑफ द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी यूरिथ्रा के जरिए होता है, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द गिवन डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन,
आपको डायग्राम दी गई है जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रही है नेफ्रॉन का। ट्रेस द पाथवे ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ एरो, हेल्प ऑफ एरो की मदद से आपने पाथवे ऑफ द ब्लड बताना है इन द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम में नोट डू नॉट शो पाथवे ऑफ द फिल्ट्रेट, और पाथवे ऑफ द फिल्ट्रेट शो नहीं करना। तो ये आपके पास ये डायग्राम है, ये एक नेफ्रॉन की डायग्राम है। इसी को हम अब नीचे रिप्रेजेंट करते हैं लेबल करके। तो इसके आंसर में आप इसको लेबल करेंगे। तो ये पहले हमने एरोज़ के साथ इसको शो किया हुआ है, ब्लड इंटर और आउट हो रहा है, ठीक है। सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, पहला एरो जो कार्पिस्कल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो कप बवमैन कप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको रिप्रेजेंट किया है सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड आर टेकन, यहाँ से ये वो सब्सटेंस है जहाँ से ब्लड टेक किया जाता है। फिल्टर फ्रॉम ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड वेसल्स के ज़रिए इसको फिल्टर किया जाता है इन द ट्यूब्यूल हेयर, ट्यूब्यूल जो आपको दिखाई गई हैं इनकी तरफ, ये ट्यूब्यूल्स की तरफ फिर एरो लगाया गया। फिर सेकंड पोर्शन में जो आपको एरो रिप्रेजेंट किया गया, सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्यूब्यूल बैक, ये वो सब्सटेंस है जहाँ से बॉडी के अंदर ज़रूरी सब्सटेंस जो होते हैं वो बैक किए जाते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर। वाई दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को आप रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर सिक्रीशन, ये जो डाउनवर्ड में आपको दिखाया गया ये सिक्रीशन प्रोसेस है। सब सब्सटेंस कंटिन्यू टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द ट्यूब्यूल, कुछ सब्सटेंस को वापस ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड से ब्लड वेसल्स में इन ट्यूब्यूल की वजह से, जिसको आप सिक्रीशन कहते हैं। और एट द एंड जो लास्ट पोर्शन है जो डाउनवर्ड आपको दिखाया गया है, वेयर सब्सटेंस गो अलोंग ट्यूब टू द ब्लैडर, यहाँ से आपकी बॉडी के जो सब्सटेंस वो मादे जो वेस्टेज हैं वो क्या किए जाते हैं, ब्लैडर की तरफ मूव किए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिस्क्राइब द किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्यों होती है या किडनी ट्रांसप्लांट क्या है उसको बयान करना है आपने। तो किडनी ट्रांसप्लांट, द किडनी ऑफ अ हेल्थी पर्सन कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू डिजीज वन, किडनी ऑफ अ हेल्थी पर्सन ट्रांसप्लांटेड की जाती है टू अ डिजीज वन, जिस शख्स को बीमार है या जिसकी किडनी ख़राब है उसको, यानी हेल्थी पर्सन की किडनी ही किसी बीमार या डैमेज किडनी को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डोनर, किडनी डोनेट करता है कोई डोनर, और डोनर कौन सा होता है, द टिश्यू एंड ब्लड केमिस्ट्री ऑफ अ डोनर शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द पेशेंट, के जो टिश्यू है और ब्लड है केमिस्ट्री है डोनर की वो सिमिलर होनी चाहिए किससे, पेशेंट से जिसको उसने किडनी डोनेट करनी है। इफ़ द किडनी इज़ नॉट मैचिंग, अगर ऐसा हो जाए कि किडनी मैच नहीं करती, ठीक है, उसके टिश्यू मैच नहीं करते, टिश्यू रिजेक्शन में अकर्स, उनमें टिश्यू रिजेक्शंस हैं, एंड पेशेंट इम्यून सिस्टम, तो फिर क्या होगा, द पेशेंट इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है पेशेंट का वो डिस्ट्रॉय कर देगा द डोनेटेड किडनी, जो किडनी उसने डोनेट की है, ठीक है, जो यार डोनेशन से उसने जो किडनी ली है वो भी फेल हो जाएगी अगर उसके टिश्यूज़ मैच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द किडनी फेलियर एंड डायलिसिस, किडनी फेलियर क्या है और डायलिसिस क्या है। तो किडनी फेलियर, वेस्ट एक्सेस वाटर, आपने वेस्ट करना होता है एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, अपने ब्लड से। किडनी फेलियर इज़ अ कंडीशन वेयर द किडनी लॉस द एबिलिटी टू फिल्टर, और किडनी फेलियर वो टाइम है या वो लम्हा है या वो बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी जो वेस्टेज है इसको रिमूव करने की एबिलिटी को, ताकत को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। दे कैन लीड टू द बिल्ड अप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर नुकसानदेह जो सब्सटेंस है, मादे हैं, वो क्या हो जाते हैं, शामिल होना शुरू हो जाता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीटेड, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते। तो किडनी फेलियर का एक हल डायलिसिस भी है, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट है और दूसरा हल इसका क्या है, आप डायलिसिस करवा सकते हैं। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ किडनी, डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो क्या करती है, वही काम करती है जो किडनी कर रही होती है। व्हेन दे फेल, जब किडनी फेल हो जाती है तो ये मसनूई तौर पर
आपकी किडनी का काम करती है। इट रिमूव वेस्ट, ये भी आपकी बॉडी से वेस्ट निकालती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिन्स को फ्रॉम द ब्लड यूजिंग डायलिसिस मशीन और डायलिसिस फ्लूइड। फ्रॉम द ब्लड, आपके ब्लड से, डायलिसिस के ज़रिए, डायलिसिस मशीन के ज़रिए उस फ्लूइड को जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है उसको क्या करती है, रिमूव करती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।